महात्मा गांधी कहा करते थे कि अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से अधिक शक्तिशाली है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी। साल 1948 में महात्मा गांधी दुनिया को जरूर अलविदा कह गए थे, पर उनके रास्ते पर चलने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से आजाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गॉडसे को जहां महापुरुष बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं बापू के रास्ते पर चलने वाले लोगों पर हिंसा हो रही है। बेशक आज के दौर में महात्मा गांधी जितना महान तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी उनके पदचिन्हों के करीब करीब चलने वाले लोग 10 में से 4 ही सही मिल ही जाते हैं। पिछले साल इन दिनों दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध अपने चरम पर था। देश भर के कई लोग दिल्ली पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे और अपने राज्यों में वापस लौटकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए बैठ रहे थे। शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शन न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी धाक जमा चुका था। उन्हीं दिनों दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। सत्तारूढ़ केंद्र शासित भाजपा ने कोई कसर अपनी तैयारी में नहीं छोड़ी। चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के बड़े से बड़े नेता को पर्चे बांटते देखा देश की जनता ने, तो वहीं छोटे से छोटे नेता को मंच पर हेट स्पीच देते हुए भाजपा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 27 जनवरी 2020 को पब्लिक मंच से भाषण दिया। देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, जिसके महज 3 दिन बाद ही 30 जनवरी 2020 को जामिया मिलिया इस्लामिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में ऐसा लगा जैसे अहिंसा और शांति के पथ पर चलने वाले बापू को एक बार फिर मारने की कोशिश की गई हो और गॉडसे को एक बार फिर जिंदा करने की जहमत उठाई गई हो। लेकिन जब इतने बड़े भद्दे जतन के बाद भी प्रदर्शन नहीं रुका, तो भड़काऊ भाषणों का दौर चला। दिल्ली पुलिस के सामने नेता प्रदर्शनकारियों को लास्ट अल्टीमेटम की धमकी देने लगे। छुट भैया नेत्रियां भी इस जंग में कूद गई और लोगों को फर्जी तरीके से भड़काकर दंगों में शामिल होने के लिए कहने लगी। नतीजा ये निकला कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की आग में झुलसा दी गई। न जाने कितने ही परिवार अपने बच्चों से बिछड़ गए और न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी भर की मेहनत से बनाए गए घर नफरती जहर की आग में जलकर खाक हो गए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक तरफा ऐसे लगाया जाने लगा जैसे दुनिया भर के आतंकवादी अपने ही देश में भरे पड़े हों। ये 1 साल पुरानी कहानी है। चलिए अब उस पर आते हैं जो चल रहा है। 25 जनवरी 2021 की शाम तक 157 किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते दुनिया से चले गए। किसान इन मौतों से दुखी जरूर थे, लेकिन इन मौतों को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बनाई। चेहरे पर मुस्कुराहट और जज्बे के साथ सरकार को अपनी मांगे मनवाना चाहते थे, लेकिन 26 जनवरी को सुनियोजित प्रयोजन कह लीजिए या फिर किसानों के बीच माहौल खराब करने वाले गलत लोगों का शामिल होना लाल किले की घटना ने एक गहरा जख्म इतिहास को दिया। किसानों ने अपनी गलती मानी और आंदोलन को जारी रखा, लेकिन पिछले साल के इतिहास को दोहराने की कोशिश आंदोलन के दौरान की गई। 28 और 29 जनवरी को सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ वो बेहद ही गलत था। आंदोलन में हिंसा हुई, पुलिस ऑफिसर घायल हुए और किसानों को उग्र बताया जाने लगा। पुलिस ने कहा कि स्थानीय लोग थे, लेकिन किसानों ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए कि स्थानीय लोगों के नाम पर भाजपा के गुंडों ने ही ये सब किया है। ये सवाल उठना चाहिए कि कौन है ये स्थानीय लोग जो हर आंदोलन में घुस जाते हैं? क्या ये वाकई परेशान है या फिर खुद को स्थानीय बताकर आंदोलन की आड़ लेकर अपना एजेंडा सेट करते हैं? ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिन लोगों ने खुद को स्थानीय बताया था और आंदोलन में घुसकर पथराव किया था, वो लोग
अपनी पार्टी के झंडे लेकर तो नहीं घुस पाए, लेकिन उनका खुलासा एक पत्रकार ने कर डाला जो उन्हीं के इलाके का था, मनदीप पुनिया। जी हाँ, वही मनदीप पुनिया जिसके लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं और उनकी एक बुलंद तस्वीर वायरल हो रही है। मनदीप पुनिया ने उन लोगों का काला चिट्ठा खोला था जो आंदोलन में खुद को स्थानीय बताकर अंदर घुसे थे। मनदीप ने न केवल ये बताया कि वो स्थानीय लोग भाजपा पार्टी के छुटभैया नेता हैं, बल्कि ये भी बताया कि वो कौन-कौन से पद पर विराजमान हैं। मनदीप के पास उन सभी के पथराव के दौरान लिए गए फुटेज और वीडियो प्रॉपर थे। मनदीप को जमीन से सच्ची पत्रकारिता करने का तोहफा जो पुलिस प्रशासन ने दिया है, वो ये साफ करता है कि सरकार किसानों के आंदोलन से गहरी चिंता में है। 31 जनवरी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी की घटना को लेकर दुख जताया। ये भी कहा कि देश तिरंगे के अपमान से दुखी हुआ, लेकिन आंदोलन के दौरान इतने किसानों की हो चुकी मौत को लेकर एक शब्द नहीं कहा। क्या वो लोग इस देश के नहीं हैं या फिर सरकार के प्रति विरोध जाहिर करने वाले लोगों को इस देश का समझा ही नहीं जाता? ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को ही वोट दिया था। ये वो लोग हैं जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के वोटर भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और कद्दावर किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात ऑन कैमरा भी कही कि साल 2013 में अजीत और जयंत चौधरी का साथ छोड़कर बीजेपी का सपोर्ट करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिस पर आज वो पछता रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच में बातचीत का दौर फिर शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज बस एक फोन कॉल दूर ये कहकर इस फैसले को किसानों पर छोड़ दिया था, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमा को कायम रखने की बात कही और 2 फरवरी को सरकार के साथ बातचीत के लिए राजी हो गए। किसान आंदोलन ने 26 नवंबर से लेकर अब तक कई पड़ाव पार किए हैं, साथ ही अपने कई साथियों को अलविदा भी कहा है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जरूर हैं, लेकिन सरकार से बातचीत के लिए भी हमेशा से तैयार दिखे हैं। आंदोलन को बापू के रास्ते पर चलाने की पूरी जद्दोजहद की जा रही है। वहीं वाराणसी में हिंदू सेना ने बापू के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को बापू को याद करते हुए शहीद दिवस की जगह गॉडसे सम्मान दिवस मनाया। गॉडसे को जिंदा करने के लिए भले ही कितने पैतरे अपना लिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी बापू अमर हैं, क्योंकि बापू ने जीवन भर अपने साथ एक लाठी जरूर रखी, लेकिन कभी किसी पर उसे चलाया नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए।